हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। और आ जाइए मैथ की क्लास में। तो प्रश्नावली चल रही थी हमारी 4.2 और 4.2 में हमने कितने सवाल कर लिए थे इसमें? चार। और चार सवाल हो गए थे, तो आज होगा हमारा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल 4.2 का। तो ये सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, हाथ के हाथ नोट कर लीजिए। ऊंचाई इसके आधार से, इसके आधार से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कण 13 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ज्ञात करो। दो भुजाएं हैं जिन्हें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सवाल को हल करें। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है जिसमें 90 एंगल होता है। तो माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण बी जो मैं मान लेता हूं उसे 90 एंगल। और यहां से एक समकोण त्रिभुज का चित्र भी बना लीजिए और बी कोण को 90 एंगल का कोण बना करके इसको इस तरीके से कण बना दिए। कण है कितना? 13 सेंटीमीटर का। ये भुजा ए मान लेंगे, ये वाली सी मान लेंगे, क्योंकि बी यहां पर आ गई 13 सेंटीमीटर। और बाकी भुजा जो है, पहली भुजा, वो कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि ये इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें आधार का पता होना चाहिए। यदि मान ले लीजिए, यदि आधार की लंबाई बराबर के x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई जो होगी, उसकी ऊंचाई है वो इससे 7 कम है, यानी कि x माइनस के 7। अब आधार से तो 7 कम है, तो आधार पता होना चाहिए और इससे कितनी है? x माइनस के 7 कम। ओके, अब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। तो मैं यहां पर इस्तेमाल कर दूंगा, यूज करूंगा इसका पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पहले पाइथागोरस प्रमेय है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग। आधार को शॉर्ट में लिख दूं, आधार का वर्ग ऐसे हो जाएगा। तो कण का वर्ग, कण है हमारे पास में 13 का वर्ग, लंब है हमारे पास में x माइनस के 7 का वर्ग और आधार है इसका x का वर्ग। तो 13 का वर्ग 1 6 9 169 होता है और ये हो जाएगा x स्क्वायर 7 का 49 वर्ग और माइनस के 7 दूनी 14x और प्लस के x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 14x
और ये वाला ये 169 भी इसके पास ले आइए, 49 हो जाएगा और माइनस के 169 एक क्षण बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया 2x² माइनस के 14x, ये वाला 49 169 के पास लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 49। तो माइनस के 14x और 2 में ये 2 है और ये 14 है, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x² माइनस के 2 सत्ते 14x 7x बचेगा और ये कितना हो जाएगा 49 घटेंगे तो 120, 9 में से 9 गया 0 और ये बचेगा कितना 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा। इस 2 से ये कट कर दो कितना हो जाएगा 60, तो x² माइनस के 7x और ये 60 जो होगा माइनस के 60 बराबर के 0। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे, मैंने आपको सिखाया है गुणनखंड करना, यहाँ पे दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस के चिन्ह, तो 12 पंजे 60, x² माइनस के 7x 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 12x और प्लस के 7x लिख दे 5x लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस के 60 बराबर के 0, बराबर के 0 होगा। तो 0 होने के साथ में यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12 और प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0। तो यहां से जो कॉमन है x माइनस के 12 है और यहां पर होगा x प्लस के 5 बराबर के 0। ये अमान्य संख्या है तो यहां पर x माइनस के 12 बराबर के 0, तो x बराबर क्या होगा 12। तो x को क्या माना था हमने आधार की लंबाई, तो यानी कि यहां पे मैं लिख दूं आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है उसकी x माइनस के 7, यानी कि x तो हमें 12 प्राप्त हुआ और माइनस के 7, तो 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। कर हमें मिल गया और सारी भुजाएं इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गई। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। तो देखिए सवाल है अगला 6 नंबर का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, सवाल बहुत आसान है, करेंगे। तो हम सबसे पहले, हमें नहीं पता है बर्तनों की संख्या और हमें नहीं पता है प्रत्येक नग की लागत, तो हम इन चीजों को मान लेंगे। किस प्रकार से माना, कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या बराबर के वो x है और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर के उस विशेष दिन के, कहां बोला गया, उस विशेष दिन के जितने भी बर्तन थे, बर्तनों की संख्या कितनी थी, वो x थी और उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। तो ये हो जाएगा 2 गुने से 3 अधिक थी, इन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक, अब इसमें कुल निर्माण लागत
कुल निर्माण लागत कितनी है? कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है? वो है 90 रुपए। 90 रुपए है। और कुल निर्माण लागत यानी कि कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी है? वो 90 रुपए। तो बर्तनों की संख्या है x और नग की लागत है 2x प्लस के 3 बराबर के 90। ये है x की 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 3 में गुणा करेंगे प्लस के 3x और बराबर के हमारे पास है 90। तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और ये हो जाएगा 90 है, 90 माइनस के 90 बराबर के 0। 90 दूनी 180, 180 के गुणनखंड करने हैं कितने में? हमें 180 के गुणनखंड करने हैं और दे करने हैं 3 में, तो कितने होंगे? 18 और 15 को करो, 15 8 120, 15 का ना 15, 15 और 12, 15 8 120 हासिल लगेंगे 12, 15 का ना 15 और 2 गलत है। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर के 0 है। और यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस के 3 और यहां से कॉमन ले लेंगे हम कितना? 2x बचाने के लिए, 90 बचाने के लिए, तो यहां से ले लेंगे 2x प्लस के 3 कैसे बचेगा? 15 नहीं बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 छक्का 90 होते तो माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90 बराबर 0। तो ये होगा 2x प्लस के 15 और ये होगा x माइनस के 6 बराबर के 0। ये संख्या ऐसी रख देंगे तो x माइनस के 6 बराबर के 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो x बराबर 6 तक है कुल बर्तनों की संख्या थी। तो यहां पर लिख देंगे हम कुल बर्तनों की संख्या बराबर कुल बर्तनों की संख्या बराबर वो है x। और अब लगाएंगे प्रत्येक नग की लागत, तब करके लिख देंगे प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत बराबर के 2x प्लस के 3 और हो जाएगा 2 गुणा x यानी कि ये हो जाएगी 6, यहां पे 6 लिखेंगे। 2 गुणा 6 प्लस के 3 यानी कि 2 छंग 12 प्लस के 3 यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 15 रुपए। एक नग जो था वो 15 रुपए में तैयार हो रहा था और नग कितने थे? 6 थे और 6 के 6 इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे। नोट कीजिए इसको। अगला सवाल नंबर आएगा हमारे पास में 7 और 7वां सवाल क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि दिए गए मान द्विघात समीकरण
के हल हैं या नहीं, के हल है या नहीं, है या नहीं, ये वर्ड भी इधर ही लीजिए, है या नहीं। अब द्विघात समीकरण क्या है, तो जैसे कि सवाल है इस प्रकार से, सवाल है ये x बराबर -2 और हल किसका है, समीकरण है ये 4x² - 6x और +9 बराबर 0 है। अब हमें इसके हल पता निकालना है, हल पता करना है इसके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको दूसरा सवाल भी मैं इसमें लिख दो हाथ पे आती। ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है y बराबर के -3/4 और y² - y + 4 बराबर के 0 का हल है या नहीं है। तो दोनों सवाल को एक साथ हल करते हैं। मैं लिख दूंगा इसे px या fx 4x² - 6x और +9, यहां पर रख दूंगा p -2, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, और जैसे रख देंगे तो ये हो जाएगा p -2 बराबर के 4 गुणा -2 का स्क्वायर है, -6 गुणा -2 और +9, ये संख्या 0 हो जाएगी। 4 गुणा 2 का वर्ग 4 माइनस के, ये माइनस से हो जाएगी प्लस की 6 दूनी 12 और प्लस के 9, ये हो गया 4 चौक 16 प्लस के 12 प्लस के 9 बराबर के 0। तो ये इससे संतुष्ट नहीं है। 16 9 25 और 12 37, 37 इज इक्वल टू नॉट 0। ये जो है द्विघात समीकरण का हल नहीं है, द्विघात समीकरण का हल नहीं है, द्विघात समीकरण का हल नहीं है। इसके अलावा आप दूसरी तरीके से भी पता कर सकते हैं, या करके मैं यहां पर लिख दूं कि 4x² - 6x और प्लस के 9, 4 9 36 है, x² माइनस के, इसके गुणनखंड यदि करेंगे तो 4 9 36, तो 36 से कितना होगा, इसके गुणनखंड करेंगे नहीं हो रहे इसके गुणनखंड, ओके, मध्य पद को तोड़कर नहीं होंगे। 9 चौक 36 होते हैं, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, तो भी गलत हो रहा है। 36 के गुणनखंड नहीं होंगे, अर्थात इसके गुणनखंड सामान्य नहीं है, तब भी देख लेंगे। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, p y बराबर के दिया है y² माइनस के y प्लस के 4 बराबर 0, तो यहां पर y बराबर के -3/4 रखने पर, और ये रख लेंगे -3/4 y, तो p इंटू -3/4 बराबर के -3/4 का वर्ग हो गया, -3/4 और प्लस के 4। अब ये जो है यहां से 0 हटा दो, तो ये जो हो जाएगा, ये पूरी संख्या ये 0 हो जाएगी, -9/16 और ये हो जाएगा माइनस से प्लस के 3/4 प्लस के 16, 4/1। सबका ऐसा है, जो ले लेंगे तो वो बचेगा 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 प्लस 4 चौक 16, तो 4 से 12 प्लस के, और ये हो जाएगा 16 1 चौक 64 बराबर 0। तो 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 12 9 21, तो ये हो जाएगा 75/16।
बराबर जीरो, जो इज नोट है जीरो के, तो ये भी द्विघात समीकरण का हल नहीं है। y बराबर माइनस के 3/4 द्विघात समीकरण का हल नहीं है, द्विघात समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। नोट कीजिए इन दोनों को, सवालों को।